Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो डेट्स हैं जी 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त। सबसे पहले तो इस हफ्ते में कोई ऐसा किसी भी मेजर प्लैनेट का चेंज या ट्रांजिट नहीं है। आप सबको मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन कि प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ चलते रहते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आते रहते हैं। प्लस एक जो सबसे ज़रूरी बात होती है जिसको हम मून कहते हैं, चाँद की जो पोजीशन होती है 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है, जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रैपिडली चेंजेस लेकर आता है, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा एक चेंज मुमकिन होता है, चेंज आता रहता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मून की पोजीशन जो चेंज होती रहती है। अच्छा जी, अब इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा ज़रा हम पीछे की तरफ जाएं तो मरकरी रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड, एक तो ये बहुत अहम पोजीशंस चल रही हैं। और बाकी जब आप मेरे पिछले 2-3 हफ्ते से जो सा मेरा आपका आमना सामना रहा है, वक्तन फ़वक्तन आपको ये बात भी बताती रही हूँ कि अब ये जो वक्त चल रहा है या ये जो महीने कुछ चल रहे हैं, दिस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा। और ये हमारा वो वक्त है जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को सोच विचार जिसको हम कहते हैं, बिकॉज इट्स अ कार्मिक प्लैनेट, और हम सोच विचार कर रहे होते क्या करना है, किस तरह से करना है, चीज़ों को हम ठीक करने की तरफ जा रहे होते हैं। खैर वो तो पिछले कुछ हफ्तों में मेरी आपकी जब मुलाकात रही तो मैंने इसको एक्सप्लेन करती रही। अब इस हफ्ते में क्या होगा उसकी बात करते हैं। और इसके अलावा आप सबकी हमेशा की तरह शुक्रगुजार कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे होते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं और कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बताते रहते हैं कि आप और मज़ीद क्या जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और एक जो ज़रूरी बात, जब आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, उसके लिए जो नंबर एक तो आपकी स्क्रीन पे कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है 0322844142, इस नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, राब्ता आप मुझसे सिर्फ इसी नंबर पे कर सकते हैं। अब हम चलेंगे एरीज टू पाइसेस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, तो चलिए देखते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 4 अगस्त से 10 अगस्त। अच्छा जी, अब कुछ प्लैनेट्स तीसरे घर में, चौथे घर में, सो कुछ मामलात तो आपके लिए, और सैटर्न स्पेशली जो 12वें घर में है रिट्रोग्रेड कर रहा है, तो कुछ मामलात आपको आपके घर के हवाले से हो या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ख़ास तौर पे जिसको हम घर की रेनोवेशन कहते हैं, कुछ अपनी लाइफ को अपग्रेड करना कहते हैं, इस तरह की सिचुएशन तो रहेगी। सेहत के हवाले से आप लोगों ने ख्याल रखना है। मार्स की कुछ पोजीशन ऐसी है जो कि सेहत हो या हमारी डेली रूटीन होती है, जिसमें आपका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ ही शामिल हो जाता है। जो लोग जॉब्स में हैं थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। लास्ट कुछ अरसे से आपको कह रही हूँ, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए या जिस जॉब्स को स्विच कर लेना चाहिए, तो वहाँ पे आप लोगों को केयरफुल रहना है। ये अभी स्विचिंग का टाइम नहीं है, ख़ास तौर पे जो लोग स्विचिंग करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी ऑप्शन है या आप लोगों के पास कोई ऐसी मामलात आए हुए हैं, तो ज़रूर उसको देखिए, परखिए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से उसको थॉरली देखना है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी जिसको हम कहते हैं फॉल्स अलार्मिंग, वो जो होती है कि फॉल्स अलार्म बजाए, फॉल्स अलार्म नहीं बजता कि वो ऑप्शन आई है नहीं आई है क्या हुआ, इस टाइप की चीज़ आपको आ सकती है। और इसी तरह से अपने मुलाजमीन को निकालते वक्त ख्याल रखिएगा। आप इस वक्त टेम्परामेंट्स बड़े हाई रहेंगे, निकाल दो कर लो, और वो शायद आपके लिए इस वक्त कोई बहुत अच्छा साबित ना हो ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के हवाले से आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के हवाले से आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में
क्या कहते हैं। ओके जी, है वी गो। अच्छा जी, कुछ लेज़ी मूड में हैं आप, क्या है, आप सुस्ती आप पे छाई हुई है, और ख्याल रखिएगा कहीं आपके बारे में कोई इंटरोगेशन चल रही है, कोई तहकीक आपके बारे में कर रहा है, और या तो आप बहुत सी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं या कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यू सीम्स एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्ट हुए हैं, दो यू नो कि आपके बारे में कोई अब क्या कहूँ, कोई तहकीक कर रहा है, कोई आपके बारे में डिगिंग कर रहा है कि क्या है, किस तरह से है, आपकी कोई मालूमात लेना चाह रहा है, और मे भी आपकी कोई पर्सनल लाइफ के ऊपर आपकी कोई तहकीक कर रहा है, आपकी कोई आपके ऊपर किसी को क्या है, शक है। यस, आपके ऊपर किसी को शक है, एंड यू सीम्स क्वाइट रिबेलियस। इस वक्त आप रिबेलियस है, आप इस मूड में नहीं है कि आपके बारे में कोई इतनी तफसीलात जाने। इफ़ यू अगर आप क्लियर हैं और आपके ऊपर कोई ऐसी अगर आपके बारे में कोई ऐसी जानकारी लेना चाहता है तो लेट इट बी, लेने दें, कुछ नहीं होता। बट मुझे कहीं पे आपकी तरफ से भी कोई ऐसी वाइब्स क्लैरिटी वाली नहीं आती हैं। अच्छा, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर तवज्जो दीजिए, ठीक है, अपने घर के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, अपने पीस के ऊपर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर कोई इंटरोगेशन कर रहा है तो शायद आप भी किसी के ऊपर कर रहे हैं। दोनों तरफ से चीज़ें मुझे कठी जाती हुई नज़र आती हैं, और ये आपकी रोमांस, आपकी लव लाइफ, आपकी ब्यूटी, बहुत सी चीज़ों से शायद, या आपका उठना बैठना, आपका लिविंग स्टाइल, आपका पहनना, इससे भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। और अपने ऊपर से थोड़ा सा बोझ को कम कीजिए, कुछ लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। अच्छा जी, किसी के साथ आपकी सुलह हो रही है, कोई सुलह वाला मामला बनेगा, और अपने आप को थोड़ी सी ना ब्लेसिंग्स की तरफ रखिए, क्योंकि सजेशन पता नहीं क्यों अब किसी वक्त ही आती है कि बहुत से लोगों के साथ लड़ाई या पंगा लेना जो है वो इस वक्त आप शायद अफोर्ड नहीं करते हैं, ये ना हो किसी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे ना निकले ना। लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, कुछ पावरफुल जो चेंज है उसको एक्सपेक्ट कीजिएगा ना। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, आप क्या है, आप किसी को मिस कर रहे हैं या आप कोई मिस कर रहे हैं, क्योंकि वाइसा वर्सा है। कुछ नई मेमोरीज़ को बनाइए, और अपनी कहते हैं ना नई फ़ोटोज़, क्योंकि आप कुछ फ़ोटोज़ को देखते हुए कुछ किसी को मिस कर रहे हैं, तो नई मेमोरीज़ को क्रिएट कीजिए। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके सामने ना कुछ सच तो आएंगे, लेकिन आपको भी जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से सारी सिचुएशन गुज़रती है या सारा मामलात गुज़रते हैं, आपको उस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जो इस वक्त चल रहा है उस पर यकीन रखिए, क्योंकि ये सारे मामलात चीज़ें आएंगी, क्योंकि इससे आप हील भी होंगे, और इस प्रोसेस से क्या है, आप कुछ सीख रहे हैं, सारे अमल से आप कुछ सीख रहे हैं। तो आपको बेहतर पता है कि आप क्या सीख रहे हैं, लेकिन आप सीखेंगे और एट द एंड आपको कुछ मिलेगा, इससे कुछ मिलेगा। अब आपके लिए बड़ा डीप मैसेज है, बहुत डीप है, बट इस सारे प्रोसेस से आप कुछ सीख रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरेंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, कुछ मामलात आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड है। डेफिनेटली फाइनेंसिस में यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। हेल्प भी होगी आपकी, चाहे वो आपके काम में हो इस तरह से कि फैमिली साइड हो, या आप लोग खुद भी किसी, इसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट, जो आप लोगों ने
सोचे हुए होते हैं या आप ऑलरेडी बिकॉज इसमें आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ज़रूर रहेगी, एक हेल्प होती है। और अगर आप लोग को फैमिली के साथ मिलके काम कर रहे हैं या ऑलरेडी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की तरफ से कोई हेल्प भी आ सकती है। और दूसरी चीज़ इसको नहीं भूलना है, कहीं ना कहीं फैमिली हेल्प भी मांग लेती है, लेकिन जिम्मेदारियाँ रहती हैं, जिम्मेदारियाँ बिल्कुल आएंगी, जिम्मेदारियाँ आप पे रहेंगी और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ जिसको आपको ख्याल रखना है, आप अगर ख़ुद स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं या इस एज ग्रुप में हैं, तो अपनी इस साइड पे जिसको हम एजुकेशन कहते हैं या एजुकेशन को मैनेज करना, मैं मैनेज का वर्ड बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि याद रखिएगा कि आप अपनी लाइफ को ख़ुद से मैनेज कर रहे होते हैं, अपनी अक्ल से। यहाँ पे आपको अपनी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी है जो आप स्टूडेंट हैं। और अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे किसी चीज़ में या प्रॉब्लम में हैं तो उसको देखिए, तवज्जो दीजिए। आपके बच्चों को कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे किसी एक ख़ास बच्चे को यहाँ पे आपकी ज़रूरत चीज़ें या हेल्प की ज़रूरत है, सो टेक गुड केयर ऑफ़ देम। और ऐसे जिस तरह आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे होंगे और आपको यहाँ पे अचानक पता चलेगा कि हाँ भाई फ़लाँ को मेरी यहाँ पे ज़रूरत है, उनकी शादी हो सकती है, उनकी एजुकेशन हो सकती है। और अगर आप किसी ना किसी प्रेगनेंसीज़ में हैं तो टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। हेल्थ वाली साइड से आप खुद कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर करें, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। यस, इस वक्त काम में एक्सपेंशंस हैं और आप कहीं ना कहीं इसको हम कहते हैं खामोशी से कोई चीज़ को कर जाएंगे। और शायद आपको कहीं ना कहीं इसको क्या कहते हैं, नसीहत भी हुई है। कोई पास में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको नसीहत हुई है। नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं गायब हुए हैं, वैनिश हुए हैं, या रिलीज़ आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से एक साइड पे किया है। मेरे आपके लिए मिरेकल्स हो रहे हैं भाई इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, विच आर वेरी गुड। और आप लोग रिकवरी फेज़ में हैं, किसी चीज़ की रिकवरी भी आपको होगी। आपको डॉक्यूमेंट है, कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, किसी चीज़ की रिकवरी है, साइन, सिग्नेचर, इट कुड बी एनीथिंग। आपको किसी चीज़ की मालूमात मिली है। यस, किसी चीज़ की मालूमात मिली है जिसमें इट कुड बी फॉल्स। क्या है, क्योंकि उसमें कभी आपको मिलता है रिजेक्शन है, कभी मिलता है सिलेक्शन है, कभी रिजेक्शन कभी सिलेक्शन, आगे पीछे कुछ चीज़ें हो रही हैं। हर चीज़ पे इस वक्त आपने बिलीव नहीं करना है, बैलेंस करके चलिए, अपने रिश्तों में बैलेंस रखिए, अपने रिलेशनशिप में हैव फेथ, इम्पेशेंट मत हो। जैसा मैंने कहा कि चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में हैं। आप अपनी लाइफ में क्या है, पॉजिटिविटी पे, पॉजिटिव साइड को देखिए, नेगेटिव साइड, नेगेटिव लोगों को जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से गए हैं और दे आर स्प्रेडिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू, सो जस्ट इग्नोर देम। और आप ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये आपके बड़ों से रिलेटेड है, आपके जब फोर फादर्स नहीं होता उनसे रिलेटेड भी कोई बात है। और अपनी एनर्जीज़ को भाई ऑनर कीजिए, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी एनर्जीज़ को ना, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने हद तक रखिए। और फजूल किसी के ऊपर अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, अब ये इसको हम क्या कहूँ, आपके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, इसको मैं बहुत अच्छे मायनों में नहीं देख रही हूँ। आप पे कोई करीब आना चाहता है। अब ये फिज़िकल अट्रैक्शन है किसी की आपकी तरफ, सो ध्यान रखिएगा। कोई फिज़िकली आपके साथ अटैच होना चाहता है। और ना इस वक्त अपना बहुत ज़्यादा एंगर शो कीजिए, क्योंकि आपको ना थोड़ा सा बहुत तरीके से चलना है। कोई आपके साथ अजीब तरीके से अटैच होना चाहता है, क्योंकि समवन इज़ एक्चुअली अट्रैक्ट टूवर्ड्स, कोई आपकी तरफ अट्रैक्शन अपनी शो कर रहा है। और वियर्ड एनर्जी है भाई इस शख्स की, ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून मैसेज, मून कार्ड क्या है। ओके, किसी भी
किसी भी एक टफ साइकिल का, टफ सर्कल का एक इख्तिताम है, एंड है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी नए लव को वेलकम कीजिए, मिलिए और अपने हार्ट को ओपन अप रखिए और कुछ अच्छा मामला आपके लिए आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें कुछ नया होगा, बेहतर होगा, और कुछ प्रीवियस मामलात, पुराने मामला जो हैं उसमें आपको कुछ रियलाइजेशन मिलेगी, लर्निंग मिलेगी और आप हील होंगे पास्ट के मामलात जो कि पास्ट लाइफ इश्यूज होते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चाहे आप अपने जायचे के हवाले से यानी कि बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप लोग के लिए ये है कि आपके लगन में 2 खूबसूरत प्लैनेट्स है, विनस भी है और जेमिनाई भी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपकी रोमांटिक लाइफ हो या आपकी अपनी पर्सनालिटी का एनहांस होना हो, दोनों ही तरह से इट्स वेरी आइडियल एंड ब्यूटीफुल। कुछ लोगों को मैं हमेशा कहती थी कि फ़ौरन उस चीज़ की एनर्जी, चीज़ें महसूस होती हैं, कुछ लोगों की लाइफ में लेट आती है, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने पर्सनल जायचों पे क्या दशा चल रही है या प्लैनेट्स की पोजीशन आपके पैदाइश के वक्त कितनी स्ट्रांग थी। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखना होता है। मगर उसके बावजूद जिस वक्त में प्लैनेट्स अच्छे बैठे हों तो 100% नहीं तो 70 to 80% उसके इफ़ेक्ट्स तो भाई आते ही आते हैं। सो जो लोग सिंगल हैं, शादी के मामलात बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आपकी अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है जो वो बहुत अच्छी होगी, बेहतर होगी। आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे मामलात चलेंगे। जो लोग कमिटमेंट्स में हैं, मज़ीद बेहतरी आएगी। आपको एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग लाइफ में हैं, आपको बेहतर मौके मिलेंगे। आप लोग बेहतर अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। और यहाँ तक कि अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की मिलती हैं कि कभी कभी वो एक होता ना अनएक्सपेक्टेड वे में यानी कि आपको बेहतर पोजीशन, डेजिग्नेशन, और कभी कभी तो इस हद तक होता है घर बैठे बैठे कोई ना कोई अच्छा मामला मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि घर बैठे रहना है। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड, तभी जाके अल्लाह ताला आपको कोई फल देता है। लेकिन हर तरह से यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अपनी ईटिंग हैबिट्स पे या जिसको कहते हैं खाना पीना, किसी भी तरह से उस पर आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। अपनी डाइट पे उसको आपने लाजमी केयरफुल रहना है, टेक केयर करना है। फिर अगर देखा जाए तो मदर साइड, मदर हेल्थ या अपने घर वालों के साथ है, जिसको हम अपनी बड़ी क्लोज़ फैमिली कहते हैं, स्पेशली मदर साइड, एल्डरी कोई भी फीमेल पर्सन आपके घर में हो, वहाँ पे उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ख्याल, क्योंकि यहाँ पे इख्तलाफात, चीज़ें अनबन होंगी, स्पेशली फीमेल एनर्जीज जितनी, फीमेल पर्सन जितने भी आप घर में हों, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वर्क वाइज देयर इज़ नो डाउट, इट्स अ वेरी हाई टाइम, बहुत अच्छा है। पैसे खर्च करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस वक्त वैसे तो आप इंतहाई कैलकुलेटिव होंगे और बड़ा सोच समझ के कर रहे होंगे, मगर फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे जिसको हम कहते हैं आएंगे। फिर जो वीनस जुपिटर जितना अच्छा इस वक्त है ना, आपका इंट्यूटिव होना, स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस ट्रिप आना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल चलती रहेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं,
बहुत से कार्ड्स गिर गए हैं, हम इसको दोबारा शफल करेंगे। कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप लोग अपने आप को किसी सिचुएशन में सप्रेस तो फील करते हैं कोई, बिकॉज बोझ है आपके ऊपर, किसी चीज़ का बोझ है, और वो बोझ क्या है, आपने अकेले ने उठाया हुआ है, आप उसे किसी के साथ ना शेयर कर सकते। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी डीप बात है, कोई ऐसी डीप बात है जो कि आपको परेशानी है। इट्स अ बर्डन, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बट दिस टाइम अ गुड चेंज, आपने उसको बड़ी मेच्योरिटी के साथ क्या किया है, हैंडल किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मे बी कि आप उसको बड़ी मेच्योरिटी के साथ हैंडल करें हैं। आपका ट्रस्ट, अल्लाह पे यकीन, ट्रस्ट वो बहुत अच्छा है, स्ट्रांग हुआ है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया है, बहुत पहले से क्या किया है, बेहतर किया है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि द वे यू आर थिंकिंग बिफोर, नाउ यू आर नॉट थिंकिंग इन द सेम वे। और आपने सिचुएशन को बेसिकली कंट्रोल तो ले लिया है, बट इस दफ़ा आप रिबेलियस हैं, बहुत ज़्यादा रिबेलियस हैं, और आप उस एंड तक इंतज़ार करें। अच्छा, बड़े अजीब सी भैया आपकी, मुझे लगता है लास्ट वीक भी आपकी बड़ी थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट रीडिंग थी, दिस वीक इज़ द सेम। आप किसी चीज़ के ना फल के पकने का नहीं इंतज़ार कर रहा होता इंसान, के किसी की आखिर देखूं, मैं देखता हूँ कोई तुम क्या करते हो, उस तरह की आपकी सोच इस वक्त चल रही है। और आपके साथ कोई ऐसी अजीब सा वाक़या हुआ है कि आप किसी की एंड देखना चाहते हैं, किसी का आखिर देखना चाहते हैं। समवन इज़ देयर जो कि जिसकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, किसी ने आपके साथ कोई इंतहाई अजीब सा हरकत, वाक़या, कहते हैं मोरालिटी से गिरी हुई जो हरकत होती है वो की है, और उस चीज़ ने आपको काफ़ी कॉन्शियस कर दिया है। मे बी यू आर नॉट कॉन्शियस, आप अवेयर नहीं थे, आप कॉन्शियस नहीं थे, मे बी यू आर अवेयर, लेकिन दिस टाइम यू आर क्वाइट कॉन्शियस। आप कॉन्शियस होकर बहुत सी चीज़ों को कर रहे हैं, आप कॉन्शियस होकर बहुत से मामलात को कर रहे हैं। अच्छा जी, आप में से क्या है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं घर का सुकून रहे, या घर का कोई चेंज है, घर के सुकून के ऊपर इस वक्त आपकी ज़्यादा फोकस है, घर के ऊपर आप इट्स अबाउट योर होम। ब्यूटी कॉन्शियस भी हुए हैं इस वक्त आप लोग, और ये आपके कोई घर में ही कोई रिकनसाइलेशन है, घर के फैमिली मेम्बर के साथ कोई रिकनसाइलेशन है, और आपके अंदर पहले से कहीं ज़्यादा क्या है, करेज है। अब मैं इसको कहूँगी कि अब आपकी तरफ से इसको हम कहते हैं कोई डीप, गुप्त, छुपी हुई आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। इट्स अबाउट यू, यू आर डूइंग समथिंग, आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, इट्स यू। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड्स। मून कार्ड्स आपकी क्या कहते हैं। यस, जो भी एनर्जी है या जो भी सिचुएशन है उसमें आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स। लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। ओके, कोई इंतहाई नार्सिसिस्ट पर्सन, या जो हर वक्त एम्पैथी ले रहा होता है, वो बड़े कोई चार्म्ड, अपने आप को बड़ा कोई चार्मिंग बना के आपके इर्द गिर्द है, मगर यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, बी केयरफुल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। विजुलाइज़ कीजिए कि आप इस वक्त बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन में हैं। फेथ रखिए और पॉजिटिव उसका इंशाल्लाह आउटकम आएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, फॉरगिवनेस रखिए, अपने लिए रखिए, दूसरों के लिए रखिए।
और जो आपने सोचा है उसका तो यकीनन जवाब फॉरगिवनेस है ही, मगर सिचुएशन को थोड़ा डीपली देखना होता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। आपके लगन में इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड और सन है, मगर 12वें घर में भी 2 प्लैनेट्स जो कि आपकी ट्रैवल को, चीज़ों को तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त फेम, नेम, स्टेटस बिल्कुल आ सकता है, विच यू हैव टू बी वेरी, क्या उसे कहना चाहिए, कंट्रोलिंग वे में रहना चाहिए। आपको थोड़ा सा बात करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेटिव वे में रह के बात करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ये 2 चीज़ों को प्रेजेंट करता है। या तो बहुत अच्छे तरीके से इंसान की ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, वेरी वेरी ब्राइट, बहुत अच्छे तरीके से, या थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है। सो जो भी आप अल्फाज को चूज़ करें, बहुत सेलेक्टिव वे में, जितनी बात करें, कुछ भी कहें, किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक़ मीडिया से होता है या जिनका ताल्लुक़ लिखने से होता है, बातचीत करने से होता है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं या और बहुत से लोग हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जिन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। सो वहाँ पे यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सोच समझ के अपनी बात को या अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। सो बहुत सोच समझ के। प्लस अब आ जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। तो पर्सनल लाइफ में भी सेम फार्मूला जाएगा। आपको जब प्रेजेंट तो वहाँ पे भी अपने आप को करना होता है। स्पेशली ये वो बात भी आ जाती है जब माजी से कुछ लोग आते हैं, अब इसमें माजी से बहुत से लोगों की या आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी माजी से कनेक्टेड है तो वो एंट्री ज़रूर मारता है, किसी न किसी तरीके से बातचीत, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। अब उसको आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी जगह देनी है, नहीं देनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात यहाँ पे उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे, इख्तलाफात आ सकते हैं, और उसका ताल्लुक भी आपकी बातचीत से, कोई रिटन अगर एग्रीमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी, कहीं पे भी आप, और ये आपके दूर नज़दीक के रिश्तेदार भी होते हैं। यहाँ पे आपके दरमियान कोई ऐसे इख्तलाफात जिसकी वजह शायद बेस कुछ ना हो, लेकिन बात कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। सो वॉच आउट, अपने अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किस हद तक बात करनी है, नहीं करनी है। इसलिए मैंने कहा कैलकुलेटिव चीज़ों को कीजिएगा, साइन सिग्नेचर करते वक्त भी, एग्रीमेंट्स बनाते वक्त भी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। इंटरेस्टिंग, वाओ। अच्छा जी, इस वक्त तो आपके लिए एनर्जीज़ के मुताबिक तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है, और आपको किसी चीज़ के बारे में क्या है पता चला है, एनलाइटमेंट है, और आपकी दुआएं यहाँ पे रंग लेकर आई हैं। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बेहतर है, और कुछ लोग आपको क्या है वर्गला रहे हैं, बेकार रहे हैं। देखिए, वॉच कीजिए, सिचुएशन को अच्छी तरीके से देखिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए, हर एक की बातों में मत आइएगा, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए यहाँ पे। और आप अब अपनी सेहत को देखिए, बिकॉज योर हेल्थ इज़ गोइंग डाउन। आपकी हेल्थ है या आपके किसी बड़े की हेल्थ है, आइदर इट्स यू और आइदर आपके बहुत किसी क्लोज वन की हेल्थ है। इट्स अबाउट क्या है, योर मदर या मदरली फिगर है, कोई मदर है या मदरली फिगर है। अच्छा, कोई चीज़, इसको हम कहते हैं कोई, आप अपने रिलेशन को वहाँ पे बेहतर करना चाह रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट योर रिलेशन। क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह आप अपने रिलेशन को वहाँ पे बेहतर करना चाहते हैं, बट समवन इज़ क्या है, कोई चीज़ जिसका कोई पॉइज़न बन रहा है, देयर इज़ सम पॉइज़न, कुछ पॉइज़न है।
ओके, देयर इज सम पॉइजन, इट्स समथिंग विच इज़ अभी हेल्थ से रिलेटेड मुझे लगता है। सो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इंडिकेशंस कोई बहुत अच्छी नहीं आती हैं, कोई चीज़ जिस ऐसी कोई बीमारी है जो कि ग्रो करने वाली है। अब आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, बट इसकी कोई इंडिकेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह किसी चीज़ को इग्नोर किया हुआ है, आप होता है ना कभी कभी ज़िंदगी की मस्ती में होते हैं, यू आर एन्जॉइंग समथिंग बट ये चीज़ थोड़ी सी इग्नोर हो रही है। और हु इज़ एट गिल्टी, गिल्ट फीलिंग में है कोई, और हु इज़ एट गिल्टी, कोई गिल्ट फीलिंग में है। लेट्स सी। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको जो भी आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपकी किसी के साथ मुलाकात नहीं है, आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपने चीज़ों को जिस तरह आप बंधे हुए हैं और आप बात कर, यस डेफिनेटली आप बंधे हुए हैं, इट्स समथिंग नेगेटिव, ये कोई नेगेटिव चीज़ है और इट्स अफेक्टिंग द हेल्थ। अब हेल्थ आइदर इट्स यू या आप दो लोगों की हेल्थ जो है वो इस वक्त इफ़ेक्ट कर रही है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और वैसे तो इस वक्त आप अपनी फैमिली लाइफ, फैमिली के साथ यू सीम्स टू बी हैप्पी फैमिली लाइफ है। और मे बी इट्स वन ऑफ द पर्टिकुलर किसी सिचुएशन की बात हो रही है, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिए। पर्टिकुलर किसी के लिए समटाइम्स एक स्पेशल मैसेज होता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। क्योंकि विक्ट्री के चक्कर में ना कुछ हो रहा है, मुझे विक्ट्री मिल जाए, कोई वक्त मुझे विक्ट्री कुछ चल रहा है जिसके चक्कर में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी मून मैसेज क्या कहता है, मून कार्ड क्या है। कोई अच्छा जो चेंज है, पावरफुल जो चेंज है, उसको एक्सपेक्ट कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके जी, कोई सोल कनेक्शन है, मैरिज है, वेडिंग है, यूनियन है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई इस तरह का कनेक्शन आपका बनेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श, अपने आप को महफूज रखिए किसी हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी से, और अपने आप को हील करके रखिए और अपनी सराउंडिंग्स के लोगों को भी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी है जी, अल्लाह खैर करे, बिल्कुल होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आपके 12वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड सन 7 है। सो थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल तो रखना है, और स्पेशली कुछ ऐसे मैटर्स जिसमें हमको लीगल मैटर्स को कहते हैं, और अगर आप लोग कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें भी ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ वर्क वाइज इट्स डेफिनेटली अ गुड टाइम। मगर जहाँ पे कुछ लीगल मैटर्स आते हैं, कुछ स्पेशली अदालती मामला जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे या तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी जा सकती है, या गॉड फॉरबिड, अल्लाह रहम करे, आप लोगों के लिए कुछ सिचुएशंस नेगेटिव साइड पे भी जा सकती है। समटाइम्स इन द मिडल ऑफ सिचुएशन होता है ना, जहाँ पे इंसान तो कुछ चीज़ें ऊपर, कुछ चीज़ें डाउन जा रही होती हैं, अपने सारे वो डॉक्यूमेंट्स या वो लीगल मैटर्स जिसमें जो स्पेशली इसको हम गवर्नमेंट रिलेटेड मामलात भी कहते हैं, आपकी टैक्सेशन भी कहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली उन चीज़ों को हैंडल करना है। रिलेशनशिप को अगर आपके देखा जाए, जो आपके
रिलेशनशिप वाली साइड है, तो उसमें इस वक्त रश मत कीजिएगा, तेज़ी मत पकड़िएगा, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि राहु केतु है ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देता है, ये कुछ छोटा टाइम नहीं है। जितने भी आप लियो मून साइन है, असेंडेंट वाले लोग हैं, या लीस्ट मैं हमेशा सन साइन कहती हूँ, तो आप लोगों को इस टाइम को बड़ा केयरफुली अपनी क्योंकि आपको लगेगा रश इन कर लिया जाए चीज़ों को। कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यू गाइज। अगर आप किसी रिलेशनशिप वगैरह को इस वक्त देख रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, एज ए सेट की जल्दी नहीं करनी है, आपको अपने मामलात को अच्छी तरह से देखना है, हैंडल करना है, एंड देन गो फॉर द डिसीजंस, क्योंकि ये वक्त आपको उतार चढ़ाव चीज़ें देगा, आप कभी डिसीजन लेंगे, कभी छोड़ेंगे। सो इस तरह से नहीं करना है, आपको अच्छी तरह से पहले जिस भी आप रिलेशन में हैं सोचिए समझिए, एंड ऑलवेज गो फॉर द कंपैटिबिलिटीज़। वो कंपैटिबिलिटीज़ को कैसे चेक किया जाता है, वैसे तो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, ये वक्त आप लोगों को बाय द वे फाइनेंसिस में भी मैं डिस्टर्बेंस तो है नहीं कह सकती, लेकिन अगर जैसे हम कहते हैं हमारे पैसे फ़िक्स है या हमारे फ़िक्स एसेट हैं, तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के एडिशन करना है, या अगर आपको मज़ीद कहीं पैसे लगाने हैं तो वो वाली चीज़ों को भी आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि ये आपको इसको कहते हैं लिटिल ट्रिकी टाइम, कोई कन्फ्यूजन नहीं लेकर आनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। ओके, किसी चीज़ को आप करना ज़रूर चाह रहे हैं, बट करेज, इट्स अबाउट करेज। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि क्या है, आपको करेज आ नहीं रहा है, या आप किसी चीज़ को करने के बारे में सोचते हैं और फिर घबरा जाते हैं। यस, इट्स अबाउट करेज। और आपको उस चीज़ को करने का कोई किसी मामले में जाने का एक विज़न ज़रूर मिला है। इट्स अ न्यू विज़न या न्यू थिंग है। इट्स आपको आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं, नया सब कुछ भी है। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी करें, बट कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, यू स्टिल कन्फ्यूज़। उसको करने के बाद भी आप कन्फ्यूज़ है। अपेरेंटली आप क्या है शो करा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट इट्स नॉट फाइन। यस, इट्स नॉट फाइन। और आप को पेशेंस रखना है, अ लॉट ऑफ पेशेंस के साथ चलिए, क्योंकि जो स्टेप में भी आप ले चुके हैं उस या कुछ को आप काम कर चुके हैं, उसे भी काफ़ी पेशेंस चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उसका आउटकम जल्दी नहीं मिलने वाला है। ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, उसमें कामयाबी है, सक्सेस है, लेकिन आप बहुत जल्दी क्या है एग्जॉस्ट हो रहे हैं, गेटिंग एग्जॉस्ट। वो होता है ना कभी कभी टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट, आप बहुत जल्दी इस चीज़ में एग्जॉस्ट हो गए, और शायद इसीलिए आप किसी चीज़ में कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं। और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको काफ़ी इसमें पेशेंस चाहिए है, और आपको आगे बढ़ के इस चीज़ को लीड करना है रादर देन, बिकॉज क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और माफ़ी तलाफ़ी है। क्या है भाई आपकी ज़िंदगी में इतना क्यों भूचाल आया हुआ है एकदम से। अपने ब्लॉक्स जो आपकी ज़िंदगी में लगे हुए हैं उसको रिलीज़ कीजिए, और उस सिचुएशन तक एक्सेस कीजिए। यू शुड नो दैट यू आर लव्ड, ठीक है। यू शुड नो दैट यू आर लव्ड बाय योर लव्ड वंस, द पीपल अराउंड यू। उसको थॉरली सोचिए, इस सारे प्रोसेस को सोचिए, और रियलिटी चेक लीजिए। जो भी इस वक्त आपको कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, किसी आपकी चीज़ के बारे में दे रहा है, किसी आपकी प्रोडक्ट के बारे में दे रहा है, या आपको इस वक्त उस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही है, टेक अ ब्रेक, थिंक इट थॉरली। और आई थिंक यू शुड, आपको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच है। इट्स अ वेट एंड वॉच। इतनी जल्दी उस चीज़ के बारे में डिसहार्ट मत हो। वट एवर, ये आपका कोई रिश्ता है या आपका कोई काम है, वट एवर इट इज़,
आपको अभी इतनी जल्दी उस चीज़ के बारे में डिसहार्ट नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, मे बी इट्स रियली आपको तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप से बाहर आइए और अपनी सुन कहते हैं ना फियर जो है ना, आपको इस सारी चीज़ों का आपको फियर है बहुत सी चीज़ों का, उसको सुनिए। समटाइम्स अपनी ईगो को भी सुनना चाहिए ना। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को किसी हार्श और एक फियर बेस्ड एनर्जी से आपको बचाना है और अपने आप को ये बचाना है। और कहते हैं कि शील्ड योरसेल्फ, अपने आप को शील्ड पहना के रखिए। ना ऐसी हार्श बात सुनिए, ना ऐसी हार्श बात को महसूस कीजिए। बहुत सी नेगेटिविटी शायद इस वक्त आपको सुनने को मिल रही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। रेड इज़ योर कलर ऑफ दिस वीक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। पीसफुल रेजोल्यूशन बिल्कुल निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। आपके लगन में है जी इस वक्त मार्स। अपने रिलेशंस, अपने मामलात, जहाँ पे आपकी कोई सिलसिले चल रहे होते हैं, चाहे शादी हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, बी केयरफुल। स्पेशली जो लोग अपनी ज़िंदगी का भी आगाज़ ही किया हुआ होता है, रिश्तों का आगाज़ किया होता है, ख़ास तौर पे वहाँ पे केयरफुल बिल्कुल आपको रहना होता है। ये एंगर इश्यूज़ में लेकर जाता है, थोड़ा सा चीज़ों या मामलात में इख्तलाफात लेकर आता है। यही मामलात आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी हो सकते हैं, नहीं अमेंडमेंट्स भी बन सकती हैं। ऑन द अदर साइड ये बहुत अच्छे मामलात भी देखता है, नेम फेम स्टेटस बिल्कुल आता है। और थोड़ा सा आप कंट्रोल फ्रीक भी बनते हैं। कंट्रोल करने का, लोगों को रिश्तों पे ऊपर कंट्रोल करने को दिल करता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको नरमी बरतती हैं। और अगर किसी रिश्ते में बिल्कुल एज पॉइंट पे आप गए हुए हैं, तो प्लीज़ बराहे करम किसी नेगेटिव साइड पे जाने से पहले प्लीज़ अपने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। मैं इस चीज़ को बार बार मेंशन करती हूँ, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए इंतहाई डेंजरस साबित हो सकता है। स्पेशली वो वर्गोज़ जो कि इस वक्त अपने रिलेशंस को कहीं ना कहीं एंड करने की तरफ आए हुए होते हैं। शादी हो, जितने मर्ज़ी साल की शादी हो, रिश्ता जितने मर्ज़ी सालों का रिश्ता हो, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इफ़ इट इज़ अ नॉट गुड कंपैटिबिलिटीज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक ही वक्त पे दो जायचे जब मिलाए जाते हैं, देखे जाते हैं, उससे चेक होता है। आपने कभी ज़िंदगी में अपनी कंपैटिबिलिटी ना चेक कराई हो, इस वक्त आप किसी भी चीज़ को फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ काइंडली गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़। और अगर आप नए रिश्तों में जा रहे हों, तब भी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। वंडरफुल। अच्छा जी, क्या है आपकी फैमिली इस वक्त, मुझे इस फैमिली एक्सपैंड, आप कोई प्रेगनेंसीज़ में हैं, कोई प्रेगनेंसीज़ आपकी चल रही है, बिकॉज इस वक्त आप मुझे बड़े खुश नज़र आते हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपनी औलाद को लेकर। मे भी आपके वो बच्चों के आगे से कोई इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं जो अपने बच्चों के बारे में ज़रा फ़िक्रमंद होते हैं, या उनकी शादी है, या उनके रिश्तों का कोई सिलसिला चल रहा है। हैव फेथ एंड यस, इट्स अबाउट क्या है, आपको कोई ओहदा, कोई चीज़, कोई रिकग्निशन, कोई इस तरह का मामला मिला है। आपने अपनी वर्थ को भी समझा है। मे बी यू आर ऑलरेडी अ वेरी पावरफुल पर्सन। मज़ीद आपके बारे में आपको कोई
ऐसा ओहदा, कोई ऐसी चीज़ मिली है और रिकग्निशन है। बेसिकली इट्स अबाउट योर रिकग्निशन। पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू लॉट, बड़ी गॉसिप्स चल रही हैं भाई इस वक्त आपके बारे में, और चीज़ों को बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने चीज़ों को कुछ बैलेंस किया भी है, कुछ बैलेंस करने के बारे में आप सोच भी रहे हैं, किया भी है हर तरफ से, बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स। क्या है, मैं से क्या कहूँ, वाइजली आप चीज़ों का वाइजली हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, इट्स अबाउट क्या है, फॉरगिवनेस। यस, इट्स अबाउट फॉरगिवनेस यस, क्योंकि कोई मामला, कोई सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होगा, कोई सिलसिला मामला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होगा, बिकॉज़ कंप्लीशन है किसी चीज़ की, जो बहुत देर से, बहुत पुराना कोई सिलसिला, कोई मामला, जो कि मे बी इट विल एंड इन फॉरगिवनेस। कोई फॉरगिवनेस में ये चीज़ जाएगी, क्योंकि मिस्ट्री सी कोई बनी हुई थी, कोई मामला मिस्ट्री की तरफ गया हुआ था। और अपने फियर्स को फेस कीजिए, बिकॉज यू हैव टू फेस थिंग्स। क्या आप बड़े पेशेंसली किसी चीज़ की तरफ गए थे, और आपने काफ़ी पेशेंसली इस चीज़ को हैंडल भी किया है। आपने अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको काफ़ी सपोर्ट भी है, काफ़ी लोगों की सपोर्ट है, फ्रेंड्स, फैमिली। मीन ऐसा नहीं है किसी एक की है, बंच ऑफ पीपल आई कैन सी। और अच्छा, आपको काफ़ी ज़्यादा, आपने किसी चीज़ की नॉलेज ली है, आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको मिली है। और वाह, अगेन सेकंड टाइम इट्स अ मिस्ट्री। आपने किसी मिस्ट्री को सॉल्व किया है बेसिकली। यस, इट्स अ मिस्ट्री। आपने किसी मिस्ट्री को सॉल्व किया हो, बात आपके लिए कोई मिस्ट्री बनी हुई थी, आपने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया है। और ये आप पास्ट से है, मैं फिर वही कहूँगी कि पास्ट की कोई बहुत डीप कोई चीज़ है जिस मिस्ट्री को आपने सॉल्व किया है। यस, किसी ने आपको हेल्प की है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। फोकस कीजिए, टेक अ लीड और स्लो इट डाउन, यानी कि थोड़ा सा आपको स्लो डाउन तो इस मामले में होना पड़ेगा। वाई योर पास्ट, मीन ऐसा लगता है कि वो जो पास्ट है वो डार्क भी है, वो पास्ट वो रोशन भी है। दो तरह के चीज़ें जो है वो आपके सामने आ रही हैं। बट आई थिंक यू नीड टू मेक सम बाउंड्रीज, क्योंकि अब आपको थोड़ी सी ओके, इतनी भाई क्या चल रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में, इतनी फॉरगिवनेस टू मच। क्योंकि एक आपकी साइड डार्क है, एक आपकी साइड रोशन है। कहते ना, कुछ चीज़ें जिस तरह डे में फॉरगिवनेस, नाइट में फॉरगिवनेस, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, समथिंग फिशी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। मीटिंग समवन न्यू, और आप किसी से मुलाकात होगी। अब इसको प्लान भी कहते हैं, सेट अ डेट भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज क्या है, एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अच्छा, आप कुछ ऐसा इसको कहते हैं रिलीज़ करना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ को, कुछ ऐसे मामलात को, या कुछ ऐसे लोग भी, एनर्जीज़ भी होती हैं समटाइम्स, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अब आपके कुछ मतलब के नहीं होते, या कुछ लोग, कुछ नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, उनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए,
इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ मार्स यानी कि आपके 12वें घर में है। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। कुछ ऐसे मामलात में जहाँ पे कुछ अदालती मामलात आ जाते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं जो आपके हासदीन होते हैं, या खुले हों छुपे हुए हों, किसी भी तरह से हों, आपको उनसे केयरफुल तो रहना होता है। और ये आपको किसी भी तरह से डैमेज कर जाते हैं। वैसे भी जो लोग अगेंस्ट होते हैं वो किस तरह से आपके, उनके 12वें घर का मार्स इसको कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। और ये किसी चीज़ का इख्तिताम भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कुछ चीज़ें जो ख़त्म होने की तरफ आ रही होती हैं, वो लाइफ के नेगेटिव हों, नेगेटिव लोग हों, उनका जाना भी होता है। इट्स एंड ऑफ 12वां घर है तो ये एंड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ों का इख्तिताम भी हो रहा होता है, कुछ रिश्तों का, कुछ चीज़ों का। ये आपकी विजन को क्लैरिटी भी दे रहा होता है। तो इसमें एक छोटी सी बात होंगी, यहाँ पे परेशानी नहीं लेनी है, घबराना नहीं होता है। आपके सामने बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। अब इसको नेगेटिव हैबिट्स कह लीजिए, नेगेटिव लोग कह लीजिए, कुछ ऐसी आदत, एडिक्शंस भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उससे आप आउट हो रहे होंगे। ये आपके ऊपर ऐसा वक्त चल रहा होगा, उसको मैनेज करना है। मैं हर वक्त कहती हूँ चीज़ों को इट्स मैनेज करना होता है। उसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए कुछ आपकी चीज़ों को, आपके विजन्स को क्लियर करेगा। अब डिपेंड हर एक की अपनी सिचुएशन पे कर रहा होता है, आपके हर एक के अपने हालात पे कर रहा होता है। आपका मेडिकल साइड, आपका हेल्थ साइड, आपके लिए जिस तरह मैंने अभी कहा अदालती मामला, तो किसी भी साइड उसकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा। आपके अपने पर्सनल जायचों के मुताबिक अगर आपको हेल्प लेनी है तो ज़रूर हेल्प लीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के मुताबिक आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके यस, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या प्यारे कार्ड्स हैं भी आप लोगों के। अच्छा जी, आप लोग क्या है इस वक्त आपको डेफिनेटली दुआएं हैं, कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, आप खुद अपने लिए दुआएं कर रहे हैं, बट इट्स वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हुआ है किसी चीज़, किसी मामले को लेकर। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से कहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। और हेल्थ में क्या है, समथिंग जिस तरह कुछ ख़त्म हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, आपको बिल्कुल नई रोशनी, रहनुमाई मिल रही है। वंडरफुल, इट्स अ मिरेकल। आप किसी चीज़ को जो कि ठीक नहीं कर पा रहे थे, ठीक हो नहीं पा रही थी, बट इट्स गेटिंग बेटर। कन्फ्यूजन को मत लेकर आइएगा, कन्फ्यूजन आपको कोई देता है, कन्फ्यूजन आपको कोई देता है। और यहाँ पे काम में कन्फ्यूजन है बेसिकली, और लोग आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट यू। और आप काम को लेकर, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है उनको लेकर, बिकॉज आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, यू आर टू गुड। आप अपने काम में, अपनी सलाहियतों में बहुत अच्छे हैं। सो अपने कामों में, चीज़ों में किसी किस्म की नेगेटिव बात, चीज़ों को सुन के आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बेसिकली। आप क्योंकि मुझे आप इसको बड़े इन्जॉय करते हुए चीज़ों को, कामों में बेहतरी की तरफ नज़र आते हैं, बट आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ को करते हुए, जिसको हम कहते हैं छोड़ देना। और स्लो एंड स्टडी आपकी चीज़ें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। मे बी इट्स अ लिटिल स्लो प्रोसेस, बट चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बेहतर हैं। जो भी आपको काम मिल रहा है ना, उसमें बर्डन बहुत है, आपके वो बर्डन बहुत ज़्यादा आया हुआ है कामों से रिलेटेड। और आप बैलेंस कीजिए उसको, आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए, बैलेंस कीजिए। इट्स ऑल गुड, यू डोंट नीड टू वरी। वंस अगेन, यू डोंट नीड टू वरी, इट्स अ सेकेंड टाइम मैसेज, यू डोंट नीड टू वरी। इन्जॉय कीजिए, जॉयफुल मूड में रहिए। और क्योंकि जो
उसमें क्या है, काम में कुछ सच, कुछ सिचुएशन में कुछ सच है जो कि आपको समटाइम्स एक कहते हैं कभी कभी डेड या ख़त्म, क्योंकि वो जो सच आ रहा है ना वो आपको, अच्छा दो तरह की चीज़ें हैं, या तो आपको वो डेड वाली फीलिंग देता है या वो ऐसे सच हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे। उसको भी है, वो डेड ही है, वो डेथ है बेसिकली, उस चीज़ को वो ख़त्म कर रहे हैं। सो जिसमें आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हर चीज़ में आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी मिल रही है। सो अपने मतलब सेल्फ लव में आ जाइए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, सेल्फ लव में आ जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज आपके लिए क्या है। यस, जो भी चीज़ है या जो भी मामला है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कुछ मीटिंग हो रही है जी, कुछ कन्वर्सेशंस हो रही हैं, और आप कुछ दोस्ती है, मीटिंग है, कन्वर्सेशन है, और जो फीलिंग्स है ना वो अपलिफ्टेड है, फीलिंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपलिफ्टेड है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, मैसेज इसी को ले लेते हैं जी। ओके जी, इट इज़ डेफिनेटली सेफ टू बी पावरफुल, और आप चाहे स्पिरिचुअली पावरफुल हो रहे हैं और फिज़िकली अल्हम्दुलिल्लाह, सो आप इस मैसेज को या इन चीज़ों को या इन एनर्जीज़ को महसूस कीजिए। ओके, एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, सिर्फ इस नंबर पे रब्ता करेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। अच्छा स्कॉर्पियोज, व्हाट एन आइडियल टाइम। 8वें घर में बेहतरीन प्लैनेट्स आपके फाइनेंसिस के हवाले से बड़ा आइडियल टाइम है। अब अगर आपको कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड मामलात है तो तब भी बहुत फेवरेबल है। आप खुद कुछ प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो, आप चाहे किसी किस्म का स्टॉक का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें सडन गेन्स आते हैं, सो वहाँ पे भी बहुत फेवर है। और कुछ चीज़ों में आपको, अब आपके बाउजदाद की तरफ से हो, वो फादर्स जिनको कहते हैं, वो हर तरह की फेवर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ फेवरेबल टाइम। आपको यहाँ पे अच्छी खासी फेवर मिलेगी। आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप स्टूडेंट्स हैं, बाहर अपनी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना, हर तरह से फेवर है। एक दो चीज़ों में जहाँ पे इसको मैं कहूँगी राइटिंग, स्पीकिंग, या आप अपने ओवरसीज़ कोई आपका कोई दोस्त है, कोई प्यार का सिलसिला है, मोहब्बत का सिलसिला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई शादी, रिश्ता, कुछ इस वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि आपके ताल्लुकात बनेंगे बहुत से ऐसे लोगों के साथ, ये बात भी बड़ी पॉजिटिव है। बट वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करते वक्त, अपने नए रिलेशंस को बनाते वक्त क्या करना है, ख्याल, एहतियात। जहाँ पे ख़ास तौर पे अगर आप कोई काम का सिलसिला कर रहे हैं, या अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे कोई नए एग्रीमेंट, साइन, सिग्नेट, वहाँ पे ख्याल। मरकरी रेट्रोग्रेड को नहीं भूलना है। वहाँ पे आपसे मिसकमिटमेंट्स या मिसजज जिसको कहते हैं लोगों को, आपको ऊपर से लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है, स्पेशली कुछ ऐसी डील्स वगैरह करनी हो तो ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। वाओ, वेरी क्रिएटिव यू आर नाउ डेज। दिमाग बहुत चल रहा है, परफेक्टली चीज़ें चल रही है, और आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और यू आर
रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग, या आप किसी चीज़ को रिकवर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स से पेपर हैं या पैसे हैं। और आप अपने रिलेशन में इस वक्त ज़बरदस्त ग्रोथ में हैं, कामों में ग्रोथ, क्योंकि आपकी इस वक्त चीज़ें ना क्या है, कुछ जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी वो बेहतर हुई हैं। काम में आप इस वक्त आप किसी चीज़ को बहुत इंजॉय करके कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं बहुत फुली हैप्पीनेस, बड़े अच्छे सपोर्टिव, अपने आप को खुद सपोर्ट करते हो कि येस आई कैन डू दिस। ये आपके अंदर आपका एटीट्यूड इस वक्त ऐसा हुआ है, और आपको अपनी वर्थ का पता चला है। रिलेशन विद योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हर चीज़ बड़ी अच्छी है, और यहाँ उनको आपकी कदर आई है। कुछ ऐसा हुआ है, समथिंग हैपेंड आपकी फैमिली के साथ, आपके रिलेशंस चीज़ें, या आप कहते हैं कभी कभी किसी शख्स के बगैर कोई काम हो नहीं सकता, कुछ इस तरह का मामला आपके साथ हुआ है। ओके, और आपका ये आपके घर में आपके तक, क्योंकि इट्स अबाउट फाइनेंसेस, ऐसा कोई काम या शायद कोई साइन सिग्नेचर है जो आपके बगैर वो चीज़ आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकती। हर चीज़ आप पे डिपेंड करती है। कुछ ऐसा मामला इस वक्त आपके साथ बना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है, क्योंकि किसी टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी का ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव मैसेज, लव कार्ड्स, कोई रिलेशनशिप है जनाब जिसका इख्तिताम हुआ है और इसमें अभी सेकंड चांस नहीं बनता है, सेकंड चांस नहीं बनता है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी आपकी जो एक एनर्जीज़ है ना, अब वो चाहे फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, यूनिक एनर्जीज़ हैं, जिस तरह की भी एनर्जीज़ हैं, उनको एक्सप्रेस कीजिए। बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करते रहिए अपनी एनर्जीज़ को। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे आपके अपने बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आपके जायचों के बारे में हो, बर्थ चार्ट रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आप रब्ता करेंगे। जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप अपॉइंटमेंट्स लेंगे, और सिर्फ यही नंबर है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। आपके 7th हाउस में खूबसूरत 2 प्लैनेट्स हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये बड़ी अमेजिंग टाइम है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे रिश्तों का आना, आप लोगों की कमिटमेंट्स का होना, ये एक बेहतरीन टाइम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक कराएंगे। कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर किसी भी रिश्ते की तरफ जाना आप लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का सही होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चाहे बेटी वाले हों बेटे वाले हो, प्लीज़ अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। जब भी मैं आप पर्सनल अपॉइंटमेंट्स देख रही होती हूँ, उसमें सबसे बड़ा रौला ये आता है कि ईयर ऑफ बर्थ नहीं सही पता। भाई, अपनी एज छुपाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपके लिए भी अच्छा, चाहे आप बेटे वाले क्यों ना हो। ख़ास तौर पे बेटे वालों के लिए ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सही डेट नहीं या सही पता ही नहीं होता या बताया नहीं जाता। एनीवे, ज़रा हम टॉपिक से इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आप लोगों के लिए अच्छा होता है, बाद में आप ही के बच्चे खुश रहते हैं। या अगर आपको कोई सेकंड मैरिज प्रपोजल है, या आप किसी भी तरह के, ये हर तरह के लोगों के लिए रीडिंग होती है। अक्सर लोग ये भी लिखते हैं कमेंट्स में कि जी उनका क्या है, तो ये सबके लिए रीडिंग होती है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, शादी का अगर इशू है या शादी का अगर प्रॉब्लम चल रहा है,
तो ये एक बेहतरीन टाइम है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई अपना वीज़ा पासपोर्ट इशू या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स में है, तो येस इट्स अ गुड टाइम। आप लोग वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई एज हासिल होगा। फिर कोई लोग ऑनलाइन अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपनी वेल बीइंग के ऊपर कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इट्स डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल टाइम। आप लोग अपने जो लोग किसी किस्म की हेल्थ इश्यूज़ में हैं, एक होता है कि हम अपने आप को किसी रिकवरी फेज़ में लेकर आना चाह रहे हैं, हर तरह से ये एक बहुत बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से क्या आपकी एनर्जीज़ कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त आपका एक, जिसको हम स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं, आपका ट्रस्ट लेवल, अल्लाह पे यकीन, और आपके अंदर इंट्यूटिव जो एबिलिटीज़ हैं, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। इतने खूबसूरत आपके इस वक्त कार्ड्स हैं। आपको कोई गाइडलाइन मिल रही है, आपके अंदर इंट्यूटिव एनर्जीज़ बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत है इस वक्त, और आप डेफिनेटली किसी स्ट्रेस से, किसी चीज़ से गुज़रे ज़रूर है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई चीज़ इस वक्त आपको ज़रूर मिल रही है। मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ आप जा रहे हैं, और मैच्योरिटी आपके अंदर आई भी है। कुछ चीज़ें, कुछ मामलात जिससे आपको आप निकले हैं, ऐसे किसी फेज़ से आप निकले हैं, और आपका ना किसी मामले में अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतर हुआ है, आपको अवेयरनेस आई है, और आप किसी बर्डन से गुजरे हैं, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस बर्डन से या इस सिचुएशन को मैंने अकेले को फेस किया है, मैं अकेला हूँ, या मैं अकेला इस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, बट अब इसको मैं क्या कहूँ, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मदद है जो कि आप उस चीज़ को बड़े खूबसूरत तरीके से गो थ्रू कर रहे हैं। आपके लिए हीलिंग भी है, आपके लिए अल्लाह की तरफ से कोई मदद भी है। यस, इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप किसी चीज़ को फेस भी कर रहे हैं इस वक्त, तो इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप क्या है, आप ऐसे आहिस्ता पीस में आ रहे हैं, सुकून में आ रहे हैं, और आपकी बहुत से जो लोग आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ हुए हुए थे, कनेक्शन कटे हुए थे, रिकनसाइलेशन भी है, बेहतरी भी है। आपको घर वालों के साथ शायद आपका कोई इख्तलाफ था, डिस्कनेक्शन था, और बड़ी खूबसूरत इस वक्त आपकी कोई मदद हो रही है, बड़ी बेहतरीन, और आपको बहुत से सवालों के क्या है जवाब मिल रहे हैं, बहुत से सवालों के ऐसे जवाब मिल रहे हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं, जो कि आपकी स्ट्रेंथ, ये जवाब आपकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। जो भी इस वक्त मामला बन रहा है, या जो भी इस वक्त सिचुएशन बन रही है, उसमें एक ऐसी ख़ास एनर्जी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम बनाती रहेगी। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए इस तरह के मामलात बन रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप से बाहर निकलिए, किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी इंट्यूटिव फीलिंग को सुनिए, समझिए, और उसके मुताबिक चलिए। एज ए सेड, आपके अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव जो एनर्जीज़ या फीलिंग हैं वो आई हुई हैं। इसको स्पिरिचुअल बेसिकली फीलिंग्स भी कहते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहे वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। आपके 7th हाउस में मर्करी रेट्रोग्रेड सन के साथ है। बहुत सी चीज़ें इस वक्त कुछ शफल अप तो होंगी आप लोगों के। आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे इस वक्त गौर करना है दैट इज़ योर इमेज, रेपुटेशन, जिस तरह से लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। इसमें कुछ डिफरेंट सिचुएशंस आती रहेंगी। आप ख़ुद भी कहीं ना कहीं डुअल माइंडेड, कन्फ्यूजन बेसिकली इसको बोलते हैं। यस, कुछ चीज़ें पास्ट से रिलेटेड भी या लोग कह लीजिए आते हैं। कुछ ऐसे ख़यालात भी कभी कभी आते हैं। वो ज़रूरी नहीं होता कि लोगों की एंट्री हो। समटाइम्स हम पास्ट से रिलेटेड कुछ मामला, चीज़ों को ऐसे जिक्र बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं। ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, या ये आया था, या वो आया था। समटाइम्स ये जस्ट थॉट होता है, ख़यालात होते हैं। और ऐसी बातें, किस्से, कहानियाँ बहुत ज़्यादा दिमाग में आती हैं। उनको अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होने देना है। यहाँ पे थोड़ा सा जिसको तो बारीक सी लाइन, या जिसको हम कहते हैं बड़ी बारीक सी लाइन होती है, जिस पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और कुछ लोग भी कभी कभी एंटर करते हैं, उसमें आपने किसको आने देना है, नहीं आने देना है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों पे भी, दोनों ही वैसे तो सूरत हाल है, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड हो। बी केयरफुल आप किसके साथ दोबारा अपना कनेक्शन बनाते हैं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों के रिश्ते होने वाले होते हैं, आपने यहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है। क्योंकि यहाँ पे रिश्ते का ख़त्म होना, दोबारा हो जाना किसी का रिश्ता, क्योंकि ये बार बार इसको कहते हैं शफलिंग सी होती है। रिश्ता, टूटे हुए रिश्ते का दोबारा से आना, या जो लोग कुछ अर्सा पहले आए थे फिर दोबारा उनकी एंट्री, इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप के मामला आपके साथ होंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, येस, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड आइडियल टाइम। ट्रैवल से रिलेटेड आपके मामला बिल्कुल यहाँ पे बनेंगे। और ऐसे लोग अप्रोच भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं दूर के लोग, या दूर से रिश्ते आने, अपनी जगह से हट के ज़रा रिश्ते आने, ऐसे मामला बिल्कुल आपके साथ बनेंगे। और जॉब जो लोग करना चाहते हैं, बहुत अच्छे मामलात इस वक्त आपको मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके, दैट्स अ गुड वन। आपका और आपका आप किसी सेलिब्रेशन मूड में नज़र आते हैं। सपोर्ट है इस वक्त आपको आपके बड़ों की तरफ से, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, आपका और आपका क्या है रिलेशन विद योर मदर साइड या मदर फैमिली साइड है इस वक्त, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बेटर है, अच्छा हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। उसमें आप उसमें क्या है, आप या आपका कोई ऐसा, अच्छा, आपका कोई ऐसा रिश्ता भी आया हुआ लगता है। जो लोग सिंगल हैं और आप उसमें इतना ट्रिकी क्या फील करते हैं, आपको कोई इसमें शक है, ट्रिकी सिचुएशन फील होती है। आप अपने मामलात में आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अच्छा एक्सपेंड किया है। आपने कोई अपना काम एक्सपेंड किया है, कोई एक से ज़्यादा काम मिला है, एक से ज़्यादा वर्क ऑप्शन आई है, एक से ज़्यादा जॉब ऑप्शन भी हो सकती है। और आप उसमें इस वक्त सोच रहे हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ऑप्शन आपको काफ़ी अच्छी मिली है। और मे बी इट इज़ समथिंग जो आपकी फील्ड से हट के भी है। आपकी फील्ड से हट के आपको कोई ऑप्शन आई है जो कि अब ये पैसों वाइज हट के है या कुछ इस तरह से है। क्योंकि इसमें आपको पैसों में एक्सपेंड होता हुआ, पैसों में एक्सपेंड है। और आपको कुछ फील होता है कि यार मुझे ये पैसों में एक्सपेंड करना चाहिए पोजीशन में, बिकॉज़ दोनों ही ऑप्शंस कुछ अच्छी हैं, बेहतर है। और
आप अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। आप में से मे बी फ्यू ऑफ यू यू वांट टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, यू वांट टू बहुत प्रोटेक्टेड हुए में इस वक्त आप उसको लेकर। अच्छा जी, आप बहुत कोई पावरफुल पोजीशन पे हैं और यू आर पैशनेट अबाउट, या आप अपनी पावर के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये मेरी पावर, ये क्योंकि आपका ताल्लुक़ या आपका है या आपके बच्चे का है। इट्स अ वेरी क्लोज कनेक्शन, वेरी क्लोज कनेक्शन। और उसमें मे बी समटाइम्स यू सेट योर बाउंड्रीज़, आप उसमें आपने बहुत ज़्यादा कोई बाउंड्री, कोई चीज़ जो है वो बनाई हुई है। और अब इसको बाउंड्री कहूँ या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, अब वो मुझे पता नहीं, वो जंतर मंतर टाइप कोई चीज़ क्यों लगती है। एनीवे जी, नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, होल्ड योर विजन। आप जितना दूर का सोच रहे हैं ना, थोड़ा सा ज़रा उसको होल्ड करके रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी किस्म की क्या है, अब इसको एडिक्शन कहा जाए या कंट्रोलिंग कहा जाए। आपको थोड़ा सा अपनी जो भी आपका ऑब्सेशन है या किसी चीज़ पे आप अगर को डिपेंडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको उसको कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। हियर इज़ द मैसेज। ओके, एज आई सेड, यो आपको थोड़ा, इसको हम कहते हैं आपको अपना ना थोड़ा सा अपनी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अपना ऑरा सेव कीजिए और थोड़ा सा अपने विजन को ब्रॉड कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, और जितने भी गोल्डन कलर्स होते हैं ये आपके कलर्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ मिक्सअप सी सिचुएशन है, ख्याल भी रखना है और बहुत सी चीज़ों में फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है, तो वो लोग जिनके कुछ बहुत हिडन एनिमीज़ भी होते हैं, कुछ बहुत फ्रंट पे आके भी उनके साथ दुश्मनियाँ ले रहे होते हैं। मार्स की पोजीशन ऐसी है, 8वें घर में है तो 12वें को भी देख रहा है, 6ठे को भी, 5वें को भी। बच्चों के हवाले से भी थोड़ी सी आपको फिक्र आ सकती है। कुछ नए रिलेशन आपके ऐसे बने होंगे और बन रहे होंगे, स्टिल बन रहे होंगे, जो कि आपको पेरेंटली तो लग रहा होगा कि दे आर वेरी फ्रूटफुल, बड़ा अच्छा है, बड़ा सब कुछ चल रहा है। बट एजेंडा क्या है उस चीज़ का, एजेंडा किस एजेंडे पे कोई आपके करीब आ रहा है, क्या हो रहा है। सो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी है। अगर कोई वाकई आपके ऊपर अल्लाह रहम करे, कोई आप ऐसे अदालती केसेस वगैरह या कोई ऐसी कोई आपको एक्यूज़ कर रहा है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन में है, तो यहाँ पे मोहतात हो जाइए। कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो मत प्रोवोक हो रही, और यहाँ पे किसी को प्रोवोक भी मत कीजिएगा। दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बाकी यहाँ पे सेहत के मसाइल अगर है तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। लेकिन जो लोग जॉब्स में हैं, काम में हैं, आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो वर्क सर्कमस्टांसिस में या जो वर्क प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जो भी आप काम करें, चीज़ें करें, एज ए सेट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन काम करते वक्त भी अपने दुश्मन जो आपके लोग आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी होते हैं, उनसे बहुत मोहतात रहिएगा। यहाँ पे आपको
कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा तंग कर सकते हैं और आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो सकती है जो आपके लिए वबाले जान बन जाए। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक मोहतात रहने वाला टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। वन टाइम मोर शफलिंग। ओके जी। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड वाला बिहेवियर, कि शुक्रगुजारी वाले बिहेवियर में आना पड़ेगा। अच्छा जी, कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। किससे डिसअपॉइंटमेंट हुई है? आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है किसी बहुत अपने से, जिसको आपने बिल्कुल, या तो आपके बच्चों की तरह है या वाकई आपका बच्चा है। आपको डिसअपॉइंटमेंट है, आप डिस्टर्ब हैं और आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं, उसको उसकी वर्ड समझा रहे हैं। यस, आप उसको उसकी वर्ड समझा रहे हैं बिकॉज यू आर स्केयर्ड। आपको डर है, आपको खौफ है। जिस तरह उसके बारे में कोई बात हो रही है, नेगेटिव कोई बात फैलाई जा रही है, उसको किसी सिचुएशन में विक्टिम बनाया जा रहा है। यस। अच्छा, आप खुद क्या है, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस वक्त आपको लग रहा है कि जिस तरह कोई आपको फंसा रहा है, मे बी इट्स योर लाइफ पार्टनर, और यू फीलिंग डाउन, आप बीमार हुए हैं, डाउन डिप्रेस हैं बेसिकली। इट्स नॉट योर फिजिकल हेल्थ, इट्स योर मेंटल हेल्थ। और आपको एक अजीब सा परसेप्शन दिया जा रहा है। आपका दिल कहता है कोई मिरेकल हो और सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बस कोई मौजज़ा ही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और यू हैव फाउंड सम, आपने कोई चीज़ डिस्कवर की है, आपको किसी चीज़ का पता चला है। ओके, आपको किसी चीज़ के बारे में ना जिससे इंकशाफ हुआ है, पता चला है कि वो शख्स तो पता नहीं कितना कोई अपनी ज़िंदगी को पता नहीं कितना कोई एंजॉय कर रहा है। कोई आपको ऐसी बातों आपको किसी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है, पता चला है, डिस्कवर किया है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग बेसिकली। और ओके, यू वांट टू इग्नोर दिस ऑल, और आप अपनी जैसा कोई धुन में हैं, अपनी किसी इंसान अपनी किसी मौज मस्ती में नहीं होता। मे बी आपको इस सिचुएशन का क्या करना पड़ेगा, एक हायर व्यू लेना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी बातों पे आके उलझना नहीं है, आपको इस सिचुएशन का एक हायर व्यू लेना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक्सपोज और रिवील हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें एक्सपोज्ड और रिवील है। और आपको इस सिचुएशन को बहुत बहादुरी के साथ जो है वो, बहुत बहादुरी के साथ आपको इस अभी किसी आपके बहुत अपने प्यारे के बारे में है, क्या है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी नियर एंड डियर। यस, सो बहुत सी चीज़ें जिसको कहते हैं ना ओपनिंग एंड डिस्कवरी है। और आपका कभी कभी दिल करता है कि कोई टाइम मशीन हो और ये सब चीज़ें जो है वो बैकवर्ड हो जाएं, बट ऐसा होना नहीं है। आपको बहुत पेशेंस के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या कह रहा है। ऐसे इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस लूज़ किया शायद आपकी खुद बहुत सी चीज़ें शटर्ड हो जाएँ। सो कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और इस सारी सिचुएशन के ऊपर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप क्या करें, किसी कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं और आपने कोई बाउंड्री बनाई हुई बिकॉज यू आर स्टिल एंग्री मे बी ऑन दैट पर्सन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को जो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं उनको, उन एबिलिटीज़ को आपने यूज़ करना है। मैनिफेस्ट कीजिए, दुआ कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए जो अल्लाह की तरफ से पावर्स मिली हुई होती हैं। कलर ऑफ दिस
वीक इज़ येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 4 अगस्त से 10 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। स्पाइसेस आप लोगों के लगन में ही सैटर्न, और सैटर्न रेट्रोग्रेड है। बाकी और प्लैनेट्स तो अपनी जगह पे खूबसूरती से काम कर ही रहे हैं। दूसरा मार्स आपके 7वें घर में है। ये बड़ी एक अजीब सी, अमेजिंग सी, ट्रिकी सी, हर तरह की ही पोजीशन बनती है। सो रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ी सी आपको एहतियात करनी है। यहाँ पे वो लोग जो कि अपनी लाइफ के किसी एज पॉइंट पे है, रिलेशंस के एज पॉइंट में है, ख़ास तौर पे आपको एहतियात करनी है। यहाँ पे रिश्तों के ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ऐसी किसी पोजीशन सिचुएशन में है तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराए बगैर आपने किसी बड़े डिसीजन की तरफ नहीं जाना है। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक होती हैं वैसे तो मैं बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आप में से कुछ लोगों को मज़ीद मालूमात चाहिए तो मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे कंटिन्यूसली चल रहा होता है। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खूब ख्याल रखिएगा। और आपको यहाँ पे नए रिश्ते, नए प्रपोजल्स भी आएंगे, तब भी कंपैटिबिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में यहाँ पे बहुत से नए रिश्ते, नए मामला तो बिल्कुल आएंगे। ये लाइफ का आपको वो सर्कल या साइकिल कह लीजिए मिला है जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों को, इसको कहते हैं अमेंडमेंट्स करना, चीज़ों को ठीक करना, कुछ ऐसे मामलात आप कर सकते हैं। सो नो वंडर कि ये आपको अल्लाह की तरफ से बेसिकली मौका मिलता है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ माजी से रिलेटेड से किस्से, कहानियाँ, जो भी होता है जिसको आप इस वक्त बेहतर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, डेफिनेटली जो इंसान के बस में होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, क्या है? आप किसी सिचुएशन को एक एज अ आउटसाइडर बन के बार बार सोचते हैं, देखते हैं कि अगर मैं हालांकि सिचुएशन आप ही के बारे में है, लेकिन आप उसको एज अ आउटसाइडर बन के बार बार सोचते हैं कि अगर ये मैं खुद ना हूँ, कोई और हो तो क्या होगा। आप बड़े इस वक्त कोई इंसाफ पसंद, बड़े कोई मुनसिफ बन के सोचना चाह रहे हैं और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर करना चाह रहे हैं, मैच्योर करना चाह रहे हैं। और यू आर बीइंग वाइज, आप वाइजली या अक्लमंदी से या बड़ी क्या हो सकता है हिकमत से किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं। दो आपका, वाह दैट्स इंटरेस्टिंग। आपका इंटरेस्ट लेवल या ऊपर वाले के ऊपर, अल्लाह के ऊपर आपका जो ट्रस्ट है बड़ा स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। किसी चीज़ को आप अकेले झेल रहे हैं, अकेले उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। और दोस्तियां ख़त्म हुई हैं आपकी इस सारी सिचुएशन में, फ्रेंडलेस हुए हैं आप, और बहुत सी चीज़ों में आपको कामयाबी भी आई है, बट अकेले आई है, अकेले आई है। आपके सामने बहुत से लोग जो दावे करते थे ना, हम दोस्त, हम ये, हम वो, हम ये, वो लोग आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हुए हैं। और इसमें माजी की भी शायद बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई हैं, जो एक क्लोज चीज़ें नहीं हो गई होती, या जो जिनका आना इस वक्त, या कोई कहते हैं कि या इस बात का क्या तुक है, इस बात का क्या तुक है, तो वो वाली बातें भी इस वक्त आपके सामने आई हैं। आप मेंटली डिस्टर्ब हैं और बहुत सी चीज़ों को, यस यू आर स्ट्रेस्ड आउट, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत सी चीज़ों को क्या है सोच रहे हैं, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टाइम आई मस्ट से। और आप बहुत सी चीज़ों को
ओके, मे बी इन अ डिफरेंट वे, थिंकिंग वाइजली, और आप ओके, वाह, ये आपके साथ क्या हो रहा है भाई? एक आप तो सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ क्या से कहना चाहिए, कभी आप ये बड़ी एक अजीब सी बात में कहने लगी हूँ, कभी आप क्या से कहना चाहिए, आदमी बन के सोचते हैं, कभी फीमेल बन के सोचते हैं, क्या हो रहा है भाई आपके साथ? दो तरह से आप सोच रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू गाइज नाउ डेज, बट ऐसा हो रहा है। और बिकॉज आप शायद, यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मे बी यू आर अ सिंगल पेरेंट, मे बी यू आर अ सिंगल पेरेंट, आपको इस तरीके से इसलिए सोचना पड़ रहा है, किसी अपनी सिचुएशन में आपको, यस, इसलिए ऐसा सोचना पड़ रहा है। आपकी ज़िंदगी में ना आंधी तूफान कुछ ऐसा आया हुआ है, और उसमें कुछ फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल हर्डल्स जो हैं डेफिनेटली वो आपके दूर होने वाले हैं, फाइनेंशियल गेन्स हैं, यस। और आपको कोई अप्रोच करने वाला है फॉर मैरिज, यस, कोई मैरिज के लिए आपको अप्रोच कर रहा है, और समवन हु केयर्स अबाउट यू सो डीपली, क्योंकि कोई बहुत देर से आपकी लाइफ में एक क्या कहते हैं यार, रास्ता, दरवाज़ा आपको कनेक्ट करने के लिए ढूंढ रहा था, और कोई आपको, बिकॉज समवन केयर्स अबाउट यू लॉट, समवन केयर्स अबाउट यू लॉट, और समवन इज ट्राइंग टू अप्रोच यू सिंस लॉन्ग, लेकिन उसको शायद समझ नहीं आ रहा। तो नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। ब्रिंग लव इन टू योर सिचुएशन, ब्रिंग लव इन टू योर सिचुएशन, मैसेज भी यहाँ पे कुछ, मून मैसेज भी कुछ ऐसा ही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, वेलकम लव, और अपने आप को आप किसी न्यू वन को मिलेंगे, और ओपन अप योर हार्ट, और गेटिंग टुगेदर परफेक्ट। सारे आपके मैसेजेस भाई इसी तरह के हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज and color of this week, one more message and color of this week. Okay, listen to your intuitive feeling, अपनी intuitive feeling को ज़रूर सुनिए, ज़रूर समझिए। color of this week is white, color of this week is white. now let's see आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।